हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पहले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं पहले उन्हें देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ जो प्रश्न रखे गए हैं इसमें वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए आपको ज़रा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और वन लाइनर सारे प्रश्न हैं और कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। आप लोग क्या करना है, इसको एक दो बार देख लेना। इस क्लास को एक दो बार देख लोगे तो आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को चयन परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए आज के प्रश्न की श्रृंखला शुरू करते हैं। टोलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो टोलमैन ने अधिगम के कितने 6 प्रकार बताए हैं। पूर्णाकारवाद के जन्मदाता कौन है? तो वर्दीमर हैं। कौन है? पूर्णाकार के जन्मदाता कौन है? तो वर्दीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एदम ईगो सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? एदम ईगो सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप किसने विकसित किया है? तो B.F. स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने? पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय का प्रतिपादक किसने किया था? तो I.A. डेविज ने किया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो I.J. डेविज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है, तो कौन से? सौंदर्य अनुभूति सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो लीकार्ट ने किया था। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो लीकार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन सकता है। यह कथन किसका है? स्टीफेंस का कथन है। किसका? स्टीफेंस का कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पावलोव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हल ने किया था। किसने? पावलोव के सिद्धांत का प्रतिपादन C.L. हल ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समूह गत्यात्मक सिद्धांत के प्रेरता कौन है? समूह गत्यात्मक सिद्धांत के प्रेरता कौन है? तो कॉर्ट लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है? सामूहिक चर्चा द्वारा। किसके? सामूहिक चर्चा द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आत्मनिष्ठा का दोष पाया जाता है। आत्मनिष्ठा का दोष किसमें पाया जाता है? तो निरीक्षण विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C.H. जुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यह कथन किसका है? तो गेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना या अधिगम आदतें ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। यह कथन किसका है? जब आदतें आ जाए तो समझने कौन से हैं? क्रो एंड क्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो B.S. ब्लूम ने किया था। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने? B.S. ब्लूम ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब सीखने की क्रिया में
जब सीखने की क्रिया में प्रकृति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? जब सीखने की क्रिया में प्रकृति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो सरल रेखी वक्र प्रकट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो केली एवं थर्स्टन ने किया था। केली एवं थर्स्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निर्देशन का अर्थ है। निर्देशन का अर्थ क्या है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। क्या? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोवैज्ञानिक की विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सात्मक विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तत्वों का निर्धारण करने के बाद उनका सर निकालकर संख्यात्मक रूप व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्धारण मान कहलाता है। क्या? निर्धारण मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर का है। किसका? रॉबर्ट मेगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? केस स्टडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी क्या थे? एक जर्मनी थे। गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। क्या? नियंत्रित अवलोकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असत्य सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो आत्मसात बालक सबसे पहले करता है। क्या? आत्मसात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है। तो सीखने के आधुनिक सिद्धांत में कौन आता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का प्रयोग किया है? तो प्रश्न वाली विधि का प्रयोग किया है। प्रश्न वाली विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव कौन नहीं है? उच्च चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका जो राइट आंसर है वुडवर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संबंधवाद वह सिद्धांत है। संबंधवाद वह सिद्धांत है तो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थिति तथा अनुक्रिया के बीच मूल अर्जित संयोजन का कार्य मानता है, यह कथन किसका है? तो रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? तो किसका जो राइट आंसर होगा केसल स्टडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने दोषों को छिपाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली विधि में नहीं बैठता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध नहीं हो तो वह क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। क्या? एक पक्षीय अंतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन, प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सफीर ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W.C. बागले ने दिया था। किसने? W.C. बागले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभेदात्मक विधि द्वारा दिया गया है। कौन सी? विभेदात्मक विधि द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का कथन है। किसका? थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की सही परिभाषा क्या है, तो दूसरों के साथ साथ काम करना सीखने की सही परिभाषा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में से प्राचीनतम विधि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक पद्धति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो E.R. हिलगार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? E.R. हिलगार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचारवाद संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है? संचारवाद संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है, तो विलियम वुंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया है, जो तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का नियम थॉर्नडाइक ने बताया है। कौन सा? व्यवहार का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती हैं वह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक साक्षात्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है, तो समाजमिति विधि, कौन सी? समाजमिति विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
साक्षात्कार का संबंध है, साक्षात्कार का संबंध किससे है? तो व्यक्ति से व्यक्ति का, किससे? व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक में वृद्धि एवं विकास के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोण या मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेबी वाटसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो उसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शाब्दिक सीखने में किस विधि का उपयोग प्रयोजकों को प्रेरित करने में नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन एवं पानी से वंचित। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है? कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक आध्यात्मिकता कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान में महत्व है, मनोविज्ञान में क्या महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर होगा निरीक्षण का अंतर्दर्शन और बाह्य दर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की है? शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस प्रकार की संप्रदाय की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय में कही गई है वह कौन सा है? व्यवहारवादी संप्रदाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है, तो अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने? थॉर्नडाइक ने किया है, थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय से संबंधित है वह कौन सा है? कार्यात्मकवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मनोविज्ञान संप्रदाय ने बाल मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मकवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है, प्रेरकीय संप्रदाय से क्या संबंधित है? संबंधित कौन है? तो मैक्डूगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरकीय संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो मैक्डूगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो आत्मीयता का स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भूल जाए, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्ञान और अभिवृद्धि प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने दी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषय को लगातार पढ़ाने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खेल गीतों तथा उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, खेल गीतों तथा उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो किंडरगार्टन पद्धति में दी जाती है। किसमें? किंडरगार्टन पद्धति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है, कार्यवादी संप्रदाय से कौन संबंधित है?
तो E.L. थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है, तो कार्यात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है, तो विलियम जेम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है, प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। कौन से, प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इवान पावलोव के परीक्षणों पर आधारित था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम की प्रभावशाली विधि है, अधिगम की प्रभावशाली विधि कौन सी है, तो करके सीखना, अवलोकन विधि और व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनके परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं, यह कथन किसका है, तो इसका जो राइट आंसर है मॉर्गन एवं गिलीलैंड का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, तो फ्रोवेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स का, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स का कथन है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आत्मनिष्ठा पद्धति है तो अंतर्दर्शन विधि है, कौन सी, अंतर्दर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोहलर और कुर्त का संबंध किस संप्रदाय से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद से है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि को नापने की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी, तो जर्मनी में बनाई गई थी। कब, 1879 में बनाई गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग ने कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले सांख्यिकी विषय के और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, तो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, तो प्रयोगात्मक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के जन्म के समय में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्य अवस्था में कितनी 350 हड्डियां होती हैं। इसके बाद स्त्रीकरण के कारण कितनी 206 हड्डियां बचती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं, तो बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 270 से 350 तक होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे, तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे और अंगों में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय अंतरण कहा जाता है। क्या, द्विपक्षीय अंतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं, तो बुद्धि, प्रयत्न एवं त्रुटि अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना या अधिगम अनुभव के
परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, यह कथन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोनबेक का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोनबेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है, तो अपने परिवार से होता है। कहाँ से? अपने परिवार से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया, तो कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने? कोहलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी, तो जीन पियाजे द्वारा की गई थी। जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय अधिगम में पाठ्यक्रम अधिगम में सहायक होगा यदि वह तो इसका जो राइट आंसर होगा सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित होगा, तब वह पाठ्यक्रम के अधिगम में क्या होगा? सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंधों और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं, जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो गोलमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो B.F. स्किनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना अधिगम के कारण हमारे पहले के बनाए व्यवहार का परिवर्तन है, यह कथन किसका है, तो कॉल्विन का यह कथन है। किसका? कॉल्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है तनाव, लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष को सामाजिक विघटन की क्रिया करते हैं। इन्हीं से परिवार का विघटन होता है, उसी को सामाजिक विघटन कहा जाता है। परिवार और परिवार से आगे क्या, समाज में भी इसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात कह सकता है? वाक्य के द्वारा अपनी बात कह सकता है, तो 5 वर्ष की उम्र में बालक वाक्य के द्वारा अपनी बात कह सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता स्कूटर चलाने में बाधक सिद्ध होता है, तो यह कौन सा अधिगम अंतरण होगा, तो ऋणात्मक अधिगम अंतरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बाधक आएगा तो ऋणात्मक, जब सहायक होगा तो धनात्मक, ना तो बाधक और ना तो बाधक होगा ना ही साधक, तो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? सामाजिकता एवं धार्मिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो सामाजिकता एवं धार्मिकता अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो कलर रोजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संप्रेषण से आशय है, संप्रेषण से क्या आशय है, तो विचारों का आदान प्रदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण से क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्टैनली हॉल ने प्रतिपादित किया, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए शिक्षकों के मानसिक व्यवहार की सूचक पुस्तिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 18 से 20 घंटे सोता है, परंतु 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। क्या? मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में से कौन सी नहीं है? जैसे परिपक्वता, उचित वातावरण,
प्रेरणा और खेलकूद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा का कौन सा वातावरण सीखने को प्रभावित करता है? कक्षा का कौन सा वातावरण सीखने को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वातावरण सीखने को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीने साइमन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बीने साइमन द्वारा समान बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है, सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। माँ क्या है? एक व्यंजन है। चूहों पर अपना प्रयोग किस मनोविज्ञान ने किया था? तो स्किनर ने किया था। चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोविज्ञान ने किया था? तो स्किनर ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? तो कोहलर ने किया था। कोहलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण है, खेल विधि है, खेल विधि के द्वारा सीख सकते हैं, कहानियों के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा? एक कारक सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अल्फ्रेड वीने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? अल्फ्रेड वीने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके कितने 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि पढ़ने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? ज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक ज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समाजीकरण की क्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की क्रिया में कुल कितने? 3 चरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? समाज के नियमों को सीखना। दूसरा होता है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना। तीसरा होता है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक शिक्षक आदर्श रूप से वार्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का तरल मैजिक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया था? तो गुथरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुथरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास क्या अधिक होगा? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में सामाजिक विकास किसका अधिक होगा? तो बहिर्मुखी का विकास सबसे ज़्यादा होगा। सामाजिक विकास बहिर्मुखी का सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने ने 1905 में दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12 स्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 अवकलन 21A से इसे 2002 में 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का खा सिद्धांत किसने दिया था? तो हेब ने दिया था। बुद्धि का खा सिद्धांत किसने दिया था? तो हेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम पूर्ण कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव के दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के दूध के दांत कितने हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? छोटी नहीं, यहाँ पे छोटी होना चाहिए था। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खेल में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। किसमें? संश्लेषण विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम इसका निम्न स्तर है। कौन सा? संकेत अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 18वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 18वीं सदी में चेतन का विज्ञान यह विलियम जेम्स या वुंड ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि है वातावरण के साथ अनुकूलित करने की प्रक्रिया क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने दो बालिकाओं और एक बालक पर किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षक का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार से होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है। कौन? परिवार। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं? तो कौन सी? आगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा
किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। किसके द्वारा? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छठवीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50,000 शब्दों तक होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो किसने कहा था? तो टर्मन ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो आर्मस्ट्रांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य होमोसेपियंस की प्रजाति में आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो चिंतन से बताया। किससे? चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किसे? किशोर अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। किसे? विलियम जेम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। वह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करता है? शिक्षक की सहायता करता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि कौश से पहले किससे परिभाषित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर यूनानी के दर्शकों ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गिलफोर्ड ने अपनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की रचना का वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 में किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका गृह भंडार कौन सा होता है? तो इदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उनका गृह भंडार क्या होता है? इदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों के विकास से संबंधित नियम एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया था। किसका? जीन पियाजे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। कहाँ से? अपने परिवार से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की आयु के बाद होता है। क्या? 2 वर्ष की आयु के बाद होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर 2 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संज्ञानात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से है। किससे? अपसारी चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और कौन सी? सामाजिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे। बाद में किसके? मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी केटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बाल अपराध बनने के कारण क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, कुसंगति के कारण भी होता है, माता पिता का अधिक लाड़ प्यार के कारण भी होता है, स्तरहीन मनोरंजन के कारण भी होता है, माता पिता का गरीब होने के कारण भी होता है, और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण भी होता है, और माता पिता का तलाक के कारण भी होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि तार्किक चिंतन करने की क्या है? योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है? तो स्टैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह परिभाषा, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे काइट-लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समावेशन का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकारना समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोपका, बर्दीमार सम्मिलित थे, वो को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर गेस्टाल्टवाद कहते हैं या गेस्टाल्टवादी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 14 दिन की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया था? आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? तो अल्फ्रेड वीने ने 1904 में समझाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलो से 12 किलो के बीच में गर्भवती महिला का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा
व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, धनात्मक अंतरण, दूसरा होता है शून्यम अंतरण और तीसरा होता है ऋणात्मक अंतरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय यहाँ पर धारा 370 लागू थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने, तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं, तो नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं, तो मारिया मॉन्टेसरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे क्षेत्रीय सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और बाल दशा मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे खोज विधि का संबंध किससे है, खोज विधि का संबंध किससे है, तो भूतकाल से है, किससे, भूतकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सामाजिकता मापने की विधि कौन सी है, सामाजिकता मापने की विधि कौन सी है, तो सोशियोमेट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने, गोलमैन ने दिया था, गोलमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, तो बालक का विकास लगभग 6 वर्ष तक कितना 90% हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पावलव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो पावलव के संप्रदाय के समर्थक थे, तो व्यवहारवादी के समर्थक थे, कौन सा, व्यवहारवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना बाल अपराधी बालक कौन होते हैं, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे बालक जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, वो कौन से बाल अपराध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया कहते हैं, क्या, डिसलेक्सिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीनेस साइमन ने किया था, बीनेस साइमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो मानव व्यवहार में यदि स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह हैं जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यशीलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैविंग हर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किशोर अवस्था में कितने दांत आ जाते हैं? तो 4 दांत आ जाते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत किशोर अवस्था में आते हैं, जिसे अकलदाढ़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके अनुसार बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी विकार को क्या डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डॉक्टर एडलर ने कितने प्रक्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। कितनी? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा सिद्धांत जैव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माँ की भाषा को पहचानता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 23वां जोड़ा करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? स्पीयरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने 3 भागों में बांटा है। कौन सा? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामान्यता बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यता बुद्धि कितने 3 प्रकार की होती है। कौन सी? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि कितनी 3 प्रकार की बुद्धि होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लड़का और लड़कियां में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की वातावरण के साथ समायोजित करने की सामूहिक योग्यता होती है, यह कथन किसका है? तो बेसलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बेसलर का यह कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे के जिनेवा में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर काम करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था के बाद परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो धनात्मक अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्षैतिज समांतरण और इसके बाद ऊर्ध्व समांतरण
और द्विपार्श्विक अंतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल अवस्था